पश्चिम बंगाल में जिस तरह से मोदी सरकार अपने मकसद में कामयाब होती चली जा रही है और टीएमसी पार्टी खत्म करने का जो इरादा भाजपा के चाणक्य देश के गृह मंत्री ने सजोया था वह पूरा होता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा भूचाल आने के संकेत मिल रहे हैं। राज्य विधानसभा में आज उस समय हलचल तेज हो गई जब तृणमूल कांग्रेस के कई विधायक एक एक कर विधानसभा पहुंचने लगे। सूत्रों के मुताबिक पार्टी से निलंबित विधायक ऋषव्रत बंदोपाध्याय के नेतृत्व वाले गुट के समर्थन में 59 विधायकों के हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव तैयार है, जिसे विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा जा सकता है। हालांकि जानकारी के मुताबिक स्पीकर से उनकी औपचारिक मुलाकात नहीं हुई है या नहीं हुई थी, लेकिन विधानसभा परिषद में लगातार विधायकों के पहुंचने की सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि सभी विधायक पहले अंदर बैठक कर रहे हैं और बाद में नेता विपक्ष पद को लेकर अपना दावा पेश कर सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच टीएमसी नेतृत्व को पार्टी में संभावित टूट का अंदेशा साफ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता देने की मांग की। अपने पत्र में उन्होंने पुरानी परंपराओं का हवाला देते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के समय भी शोभन देव को नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्वीकार किया गया था, लेकिन दूसरी तरफ ऋषव्रत बंदोपाध्याय गुट का दावा है कि उनके पास 59 विधायक का समर्थन, जो 2/3 बहुमत से अधिक है। ऐसे में यदि एक समर्थक या समर्थन आधिकारिक रूप से साबित हो जाता है तो विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद उसके पक्ष में जा सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इससे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान कई विधायकों ने बैठक में शामिल होने की बात स्वीकार की है, लेकिन खुलकर यह नहीं बताया कि उन्हें किसने बुलाया है। कुछ विधायकों ने कहा कि वे अपने निजी काम या विधानसभा संबंधी कार्य से आए हैं, जबकि कुछ ने केवल इतना कहा कि वरिष्ठ नेताओं की बैठक चल रही है। इस बीच यह चर्चा है कि ऋषव्रत बंदोपाध्याय आज बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी से भी मुलाकात कर सकते हैं। कुल मिलाकर टीएमसी पर धारदार तलवार लटक रही है। शुभेंदु अधिकारी हापुड़ जिले के विकास कार्यों को लेकर एक बैठक करने वाले हैं, जिसमें सभी दलों के विधायक को आमंत्रित किया गया। ऋषव्रत ने पहले ही संकेत दिया था कि वे इस बैठक में अपने समर्थक विधायकों के साथ शामिल हो सकते। राजनीतिक समीकरण पर नजर डालें तो विधानसभा में टीएमसी के पास लगभग 80 विधायक हैं। यदि इसमें से 54 या उससे अधिक विधायक अलग गुट के साथ चले जाते हैं
तो दल बदल कानून के तहत पार्टी में आधिकारिक टूट की स्थिति बन सकती है। ऋतव्रत गुट का दावा है कि उसके पास 59 विधायकों का समर्थन है, जो कि इस आंकड़े से काफी अधिक है। अब सबकी निगाहें विधानसभा अध्यक्ष के अगले कदम पर टिकी हैं। यदि आज स्पीकर को समर्थन सौंप दिया जाता है तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। फिलहाल विधानसभा के अंदर बैठकों का दौर जारी है और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि आने वाले कुछ घंटों में टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई खुलकर सामने आ सकती है। ऐसे में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ममता बनर्जी इस संकट को संभाल पाएंगी या फिर बंगाल की सियासत में तृणमूल कांग्रेस के बड़े विभाजन का सामना करेगी। दोस्तों, जो संकेत मिल रहे हैं वो राजनीति के लिए शुभ नहीं है और बंगाल में जो मोदी सरकार चाहती थी वह उसने कर दिखाया और ममता दीदी के खेमे में बंटवारा या पार्टी को अलग थलग करने का जो भी एक रणनीतिक माहौल तैयार किया था उसमें लग रहा है कि देश के चाणक्य, भाजपा के चाणक्य सफल होते नजर आए। इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हुए हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे बोर्ड के मेंबर बनें।